सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 नजरसानी केस का फैसला कलअदम करार दे दिया है। आर्टिकल 63 तशरीह नजरसानी केस था जिसमें ये दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुत्तफिका फैसला सुनाया है। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। अदालत ने नजरसानी अपीलें मंजूर कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 पर नजरसानी दरखास्तों पर समाअत 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। पीटीआई ने इस केस से विड्रॉ किया था और इसकी पैरवी ना करने का ऐलान किया था, जिसके बाद बैरिस्टर अली जफर अदालत से चले गए थे। उसके बाद दलाइल का सिलसिला जारी रहा। ताहम अब चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा की सरबराही में इस लार्जर बेंच ने मुत्तफिका फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 का फैसला कलअदम करार दिया है और 5 रुकनी लार्जर बेंच का ये मुत्तफिका फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी की दरखास्तें अपीलें मंजूर कर ली गई हैं और 63A से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। वाज़ेह रहे कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में लार्जर बेंच की जानिब से 3-2 से ये फैसला दिया गया था, जिस पर नजरसानी अपीलें दायर की गई थी और इस पर पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से शहजाद शौकत ने दलाल दिए थे और फारूक इशनाइक भी यहाँ पर पेश हुए थे। बैरिस्टर अली जफर इस केस में पेश हुए थे पीटीआई को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन बादअज़ां उन्होंने पैरवी करने से इनकार किया था, जिसके बाद ये समाअत का सिलसिला जारी रहा। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच ने मुत्तफिका फैसला दिया है। आर्टिकल 63 नजरसानी केस का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच था, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल थे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल शामिल थे और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल थे। इस 5 रुकनी बेंच का ये मुत्तफिका फैसला है और नजरसानी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई हैं। 63A का जो फैसला था उसको कलअदम करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहम फैसला सुनाया गया है और ये कहा गया कि इस सिलसिले में तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी, तफसीली फैसला बाद में दिया जाएगा तफसीली फैसला बाद में दिया जाएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। कामरान, बताइएगा 63A का फैसला कलअदम करार दे दिया गया, ये मुत्तफिका फैसला दिया गया है लार्जर बेंच की जानिब से। बिल्कुल, ये चीफ जस्टिस की सरबराही में जिस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 63A से नजरसानी की समातें की थी, इस केस में जो ये मुत्तफिका फैसला जो है वो सुना दिया गया है और इस फैसले के तहत जो 14 अक्टूबर 2022 का फैसला था जिसमें उसको कलअदम करार दिया गया है, उस फैसले में ये कहा गया था कि 63A के तहत जो अरकान असम्बली अगर ये डिफेक्शन करके और अपनी पार्टी हेड के मर्जी के खिलाफ वोट डालते हैं तो उनका वोट काउंट नहीं किया जाएगा। ये ओरिजिनल फैसला था जिसके ऊपर नजरसानी दरखास्तें आई और अब इस फैसले को उस 14 अक्टूबर के फैसले को कलअदम करार देकर ये नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं। इसका मतलब ये होगा कि आर्टिकल 63A के तहत अगर कोई रुकने असेंबली अपनी पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ, पार्टी हेड की डायरेक्शन के खिलाफ कोई वोट देगा तो उस वोट को गिनती में शुमार किया जाएगा। तो इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईनी तरमीम का ये आईनी तरमीम के हवाले से, क्योंकि कहा जा रहा था कि जी आईनी तरमीम के लिए ये फैसला जो है बहुत अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है।